अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। बस अब मुस्लिम लीग की नून की सोशल मीडिया टीमों को एक्टिव करने के लिए मरीम नवाज़ अब ख़ुद मुख्तलिफ़ शहरों के जो है दौरे कर रही हैं। लाहौर में भी फंक्शन हो चुके हैं, अब 16 जून को वो रावलपिंडी तशरीफ़ ला रही हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि चंद माह कबल हमास अब्बासी नौजवान को रावलपिंडी डिवीज़न का सदर बनाया गया है। उनकी क्या खिदमात हैं मुस्लिम लीग नून के लिए जिनको इतना बड़ा ओहदा दिया गया है? अच्छा, ये आपने बड़ा एक दिलचस्प और बड़ा अहम सवाल किया है और मैं आपको इसका क्रेडिट देता हूँ। आपके ज़हन में ये बात आई है, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया में किसी हवाले से इस पर कोई ना सवाल किया गया है, ना कोई डिस्कशन हुई है। अम्मास अब्बासी जो नौजवान हैं, वो हनीफ अब्बासी साहब हैं, जो MNA हैं रावलपिंडी से, उनके बेटे हैं। और ये जो ओहदा है, ये इतना बड़ा ओहदा रावलपिंडी डिवीज़न का सदर का उस नौजवान को देना पार्टी के कारकुनों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती और उनकी अकतलफी है, क्योंकि अम्मास अब्बासी का पार्टी के साथ कोई लेन देन नहीं है, कोई उनकी खिदमात नहीं है, सिवाय ये कि वो हनीफ भाई साहब के बेटे हैं। तो ये इस पार्टी में एक रवायत चली आ रही है और ये पार्टी ने और जो मकामी लीडर होते हैं, इन्होंने एक अपना वतीरा बनाया हुआ है कि अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा, या मेरा बेटा नहीं तो मेरा भाई, भाई नहीं तो मेरा भतीजा। अब जो मकामी क़यादत है उनके तो आप समझते हैं कि आप समझते होंगे कि वोट उनके नहीं होते। वोट जो होता है, जो अगर कोई 75-70 हज़ार वोट लेता है तो वो समझता है ये मैंने लिए हैं, और वो वोट जो हैं वो असल में नवाज शरीफ के नाम पे लिए जाते हैं, और वो अपनी एक उनमें एक तकब्बुर और गुरूर और वो इस किस्म की चीज़ें उनके जहन में और दिल में सवार हो जाती हैं। हालांकि ये पार्टी का वोट होता है और नवाज शरीफ के नाम पर लोग देते हैं वोट, उनका अपनी कोई हैसियत नहीं। अगर उनकी हैसियत होगी भी तो 2-4 हज़ार वोटों की होगी, तो लेकिन जीतने वाली पोजीशन में कोई नहीं होता। तो ये उनके जहन में एक बात समा जाती है, दिल में बस जाती है कि भाई मेरे अलावा मैं हूँ तो मैं हूँ और कोई भी नहीं है। ये बात नहीं है। अगर नवाज शरीफ किसी बंदे को वोट देता है, टिकट देता है शेर के निशान पे, तो अगर वो नवाज शरीफ का नाम के साथ वो आराम से जीत जाएगा। पिंडी के हवाले से, लाहौर के हवाले से, काफ़ी जो पंजाब के शहर हैं उस पर मुस्लिम लीग नून जो है ना बड़ी पूरी तरह छाई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को सोचना चाहिए, जो कारकुन बैठे हुए हैं, जो गली मोहल्ले में जिन्होंने उन्हें 40-40 साल गुजारे होते हैं पार्टी के साथ, आप उन्हें नज़रअंदाज करके एक अपने जो घर पे बैठा हुआ है आदमी, जो एक नौजवान घर में बैठा है जिसकी कोई खिदमात नहीं है, 0/0 हैं, तो उस नौजवान को आप सोशल मीडिया रावलपिंडी डिवीज़न का सदर बना लें, तो आप देख लें, आप खुद समझें कि ये कारकुन के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती और उनकी अकतलफी है। अब पिंडी में मैं जहाँ तक, मैं खुद पिंडी का रहायशी और मैं खुद मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहा हूँ। मेरी 32 साल इस पार्टी से वाबस्तगी रही है और मैं इसी वजह से पार्टी से अलहदा हुआ। तनवीर शेख, वो बहुत बड़ा नाम है कारकुनों में, वर्कर्स टाइप आदमी है, और वो बेचारा उसने पूरी उम्र लगा दी, उसको आप क्यों नहीं देते जी? इसी तरह मरी से साद हबीब साहब हैं, ज़फ़र अब्बासी साहब हैं, चौधरी नदीम इकबाल साहब हैं, इसी तरह ये नईम पाशा साहब हैं, इसी तरह काफ़ी जो मेरे अभी ज़हन में नाम नहीं आ रहे, राशिद कुरैशी साहब हैं, इसी तरह और जो पार्टी वर्कर वैसे सवाल का मौजूद। मतलब ये है कि जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं उन्हें ये ओहदा मिलना चाहिए था, उन्हें आगे लाना चाहिए था। बिल्कुल, ये मेरा हमेशा वर्कर के साथ वाबस्तगी रही है और मैं खुद वर्कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे खुद ये ज़ाती तौर पे किसी भी पार्टी में, ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, ये ज़्यादतियाँ हर पार्टी में हो रही हैं कारकुनों के साथ। और ये जो हमारी मुस्लिम लीग नून जो ये रही है मेरी पार्टी, अपनी नस्लों को आगे लाना ये कब खत्म होगा ये ये पार्टियों में? देखे ना, ये मोरूसी सियासत है। ये एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, भाइयों को और अपने ही जो करीबी अजीज बैठे होते हैं उनको आगे लाया जाता है। वर्कर बेचारा वहीं अपने
कीमती साल, कीमती टाइम लगा के अपनी नौजवानी पार्टी को देता है और आखिर में उसको को पूछा भी नहीं जाता। तो ये बड़ी एक ज़ालिमाना किस्म की रवायत है मुस्लिम लीग नून में, और ये मकामी क़यादत को चाहिए कि और बड़ी मरकज़ी क़यादत को सोचना चाहिए, उनको नोटिस लेना चाहिए कि भाई ये मास अब्बासी का नोटिफिकेशन करने वाले आतिफ साहब हैं, जो कि सोशल मीडिया के मरकज़ी सदर हैं, और उन्होंने चुप करके उनको नोटिफिकेशन दे दिया। आतिफ साहब को भी नहीं पता कि ये कितने अरसा रहा है पार्टी में, ऐसी क्या खिदमात हैं, बस इसी तरह सिफारिश पे नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। तो जो ये वर्कर की बहुत बड़ी अकतलफी है, मैं समझता हूँ इस पर जो मरकज़ी क़यादत है उनको नोटिस लेना चाहिए, और कारकुनों की तलफी जो हुई है उसका इज़ाला करना चाहिए। कारकुनों को आप आगे लाएं अपनी, अगर पार्टी को मजबूत करना है। अगर यही वतीरा रहा तो पार्टी मजबूत नहीं होगी, कमज़ोर होगी, और कारकुन जो है वो नाराज़ होकर घर बैठ जाएगा, और फिर जब इलेक्शन होंगे तो फिर उस वक़्त आपको नुकसान होगा, फिर आप सीटें गंवाएंगे, तो उस वक्त के बाद आपको होश आएगा, लेकिन वो वक्त गुजर चुका होगा। शुक्रिया अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।